हेलो दोस्तों, पेरेंट्स मीटिंग में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार पेरेंट्स मीटिंग में जाते होंगे स्कूल की। कुछ ऐसे भी होंगे जो पहले से जाते होंगे। लेकिन एज अ टीचर, हम टीचर लोग, क्लास टीचर, आपसे क्या उम्मीद लगाता है और आपको उनसे क्या उम्मीद लगाना चाहिए। इन शॉर्ट, पेरेंट्स मीटिंग में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, इसको मैं शॉर्ट में समराइज़ करूँगा। दो तीन चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। नंबर वन, आपको कभी भी टीचर की बात को नेगेटिव नहीं लेना है। नंबर वन, क्योंकि अगर आप उसकी बात को नेगेटिव लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और आप ये ओपनली अगर बोल भी देते हैं तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को, यानी क्लास टीचर को नीचा दिखाना चाहते हैं, या नहीं भी अगर इंटेंशन है तो आपके उस नेगेटिव बात से सामने वाले को लग सकता है जो टीचर है। नंबर टू, बहुत ध्यान से जब आप अपनी बात सुना देते हैं तो सुनिए भी कि टीचर ने उसमें क्या आपको सॉल्यूशन बताया, क्या उसने रिस्पॉन्स दिया। फॉर एग्जांपल बताता हूँ। आपने बोला कि हमारे बच्चे को होमवर्क नहीं मिल रहा है। एक एग्जांपल, आपके टीचर ने आपको, जो क्लास टीचर है मतलब आपके बच्चे का, उसने आपको रिस्पॉन्स किया, जवाब दिया कि देखिए आपके जो बच्चे हैं उनका क्लास का ये टीचर्स हैं, और आपको ये होमवर्क वो डायरी के थ्रू देते हैं। एक एग्जांपल, अब आप उसके अंदर ज़िद करने लगें कि नहीं, हमें पर्सनली मोबाइल पर क्यों नहीं आता है, ग्रुप में क्यों नहीं आता है, या कोई चीज़ ग्रुप में आती है तो वो डायरी में भी क्यों नहीं लिखते हैं आप लोग। मतलब आप अपने दिमाग से जो भी उसके अंदर क्वारल सम यानी लड़ाई का पॉइंट देख लें, तो वो नेगेटिव बात नहीं करना है। दूसरी बात, एक छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो हमें एज अ पेरेंट लगती हैं। जैसा कि मैं भी पेरेंट हूँ, अभी भी नया नया बना हूँ, लेकिन एक आध साल समथिंग, तो मुझे भी ये फीलिंग आने लगी है कि मेरा बच्चा कैसे इम्प्रूव करेगा। तो देखिए, मैं चाहूँ कि मेरा बच्चा इम्प्रूव करे तो मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना भाई। मुझे एक अच्छा स्कूल में उसका चुनाव करने के बाद मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोग, आप पेरेंट्स हैं, आप ये बात ध्यान रखें कि अगर आपको टीचर ये बोलता है कि घर की भी इसको सेल्फ स्टडी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं बहुत शॉर्ट में करना चाहूँगा इस बात को। बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। इस पॉइंट पर आके टीचर्स और पेरेंट्स की नहीं बनती। आपको ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, आपको ये नहीं कह रहे हैं कि हम ध्यान नहीं रखेंगे, आपको ये नहीं बोल रहे हैं, बल्कि बोलना ये चाहते हैं। आप सब लोग ध्यान से इसको समझें कि आपका जो बच्चा है उसको रेमेडियल लगेगा, उसको स्पेशल अटेंशन लगेगा, वो थोड़ा सा और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो सेल्फ स्टडी उसकी, या होम ट्यूशन, जो भी आपके घर के अंदर आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ा सकते हैं तो किसी और से पढ़वा सकते हैं। तो जो भी आपको जो रिकमेंडेशन दी जा रही है कि बच्चे पे आप भी ध्यान दें, इसका मतलब सिंपली इतना सा है कि वो अपना, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट 100%, बट यू ऑल्सो पे योर 100%। आप भी एक बाप होने के नाते, एक माता जी होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभाइए। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को एंड करता हूँ। और आपको जो भी पेरेंट्स को कोई डाउट होते हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो आप लोग लिख कर लेकर जाया करें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आप भूलें नहीं और टू द पॉइंट बात करें। क्योंकि पेरेंट मीटिंग में बहुत सारे पेरेंट्स से मिलना होता है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है हम टीचर्स के पास। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम करना है, तो आप लोग भी तैयारी से आइए, ना कि सिर्फ टीचर तैयारी से आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको बहुत बहुत मैं थैंक यू बोलूँगा कि आपने इतने सीरियसली एक टीचर को लिया, और लेना भी चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना पढ़ाई का है। अगर आप पढ़ाई पे सीरियस नहीं हुए तो ज़िंदगी मजाक बन के रह जाएगी, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपकी आने वाली जनरेशन की भी। मालिक ना करे ऐसा हो। तो सीरियस लेने वाली बात ही है, बाकी सब मजाक में चलेगा, लेकिन पढ़ाई के अंदर कोई मजाक नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड गिविंग मी सो मच अप्रिशिएशंस। इस बारे में आपका क्या सोचना है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, शॉर्ट ही सही, हिंदी सही, इंग्लिश सही, किसी भी तरह सही, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट।